अभी हम शिवसेना भवन के सामने खड़े। देखिए जो शिव सैनिक है उद्धव बाला साहब ठाकरे की पक्ष की तरफ से सारे शिव सैनिक यहाँ पर खड़े हैं। हाथ पे काली पट्टियां हैं, विरोध प्रदर्शन है एक तरह से कि जो मामले आए हैं उसे लेकर। आप लोग पट्टियां लगा के घूम रहे हैं? हाँ, निषेध करने के लिए आए हम लोग। कितना बड़ा जो महाराष्ट्र में देश में जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, बच्चे लोग के ऊपर, ये सरकार का कुछ ध्यान नहीं है। सिर्फ सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है लाड़की बहन योजना, उसका कैसा क्रेडिट लेना चाहिए उसके ऊपर पूरा ये 3 तिगड़ी सरकार है उसके ऊपर जुड़ी हुई है। आज रोज अत्याचार हो रहे हैं महिला बच्चे लोग के ऊपर। क्या सरकार का है बताइए ना, ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? हम मराठी में बोलते कुठे नेऊन महाराष्ट्र ठेवला है। और ये सदावर्ते जो है, जो हाई कोर्ट में जिसने अपील की और हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए उद्धव साहब ने और महाविकास आघाड़ी ने जो आंदोलन था महाराष्ट्र बनता तो पीछे ले लिया कि सम्मान के लिए। पर ये सदावर्ते जिस महाराष्ट्र में उद्धव साहब की सरकार थी तभी यही सदावर्ते हर बार आंदोलन करते थे। हर छोटे छोटे इशू पे वो सरकार के विरोध में आंदोलन करते थे, उद्धव साहब के ऊपर उनके अगेंस्ट में आंदोलन करते थे। कभी गया नहीं वो कोर्ट में, कभी कुछ कोर्ट ने भी ऐसा कुछ उनको न्याय दिया नहीं है। कोर्ट ने भी कोर्ट का ही सम्मान करते हुए वो सदावर्ते ने कभी यहाँ पे कायदेशीर आंदोलन किया है क्या? नहीं है। और रास्ते पे उतरना, कभी शरद पवार के घर में जाना, उसके उधर घर पे हल्ला करना, ये सदावर्ते है। ये महाराष्ट्र में एक गंदगी है, इसके लिए हम जाहिर निषेध करते हैं। सदावर्ते किसका आदमी है आपको सबको मालूम है कि यहाँ पे बीजेपी कैसा उनको चला रही है, उसके पीछे षड्यंत्र है। कि हम निषेध करते हैं सरकार का भी और सदावर्ते का भी। क्या लग रहा है क्या होगा इस मोर्चे के बाद? मोर्चे के बाद ऐसा है कि जो अभी सरकार राज्य सरकार चल रहा है वही खुद उसको दबाव खाली लेके आ रहा है। और वो दबाव ये करने के लिए आज हमको ये निषेध मोर्चा निकालना पड़ा। कल की जो टाइम देखेगा आप तो सही में जो काम किया था उसको उन लोगों ने हाई कोर्ट में जाके उसका दबाव किया। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये सरकार और एक लोकशाही इसमें कोई दम नहीं है। इसके लिए हम लोग निषेध के लिए इधर डरी हुई सरकार है, डरी हुई। इधर आ जाइए सर, कैमरे के पीछे से नहीं। ये सरकार है केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, ये उद्धव साहब और महाविकास आघाड़ी के ऊपर डरी हुई सरकार है। कि लोकसभा में आपने देखा रहेगा यहाँ पे महाराष्ट्र में कैसा लोगों का प्रतिसाद मिला है। इसके लिए वो षड्यंत्र रचा रही है कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग पीछे हट नहीं जावे। ये सब महिलाओं के जुमला दे रहे हैं। 1500 रुपया दे के महिलाओं को वोट खींचने के लिए लाड़की बहन योजना है। अरे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा कीजिए, सुरक्षा कवच बनाइए। जो उद्धव साहब ने जो शक्ति महिलाओं के शक्ति के बारे में कानून लिया था महाराष्ट्र में, राष्ट्रपति के पास भेजा था, उसका हो ही नहीं रहा आज तक। ये बहुत डरी हुई सरकार है और ये सरकार जाने वाली है। ये कुछ दिनों की मेहमान है और इसका अंतिम संस्कार ये सरकार का जो चल रहा है बीजेपी और शरद पवार, ये अजित पवार की एनसीपी और शिंदे गठ की जो नकली शिवसेना है, ये अंतिम संस्कार ये सरकार की होने वाली है। ये महाराष्ट्र के लोगों ने तय किया है और इसका हम यहाँ पे निषेध करते हैं। नहीं, फिर से यहाँ पे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे होना चाहिए। हमारी शिवसेना की भावना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नारे लगाने का टाइम ही आना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर 3 मामा बैठे हैं और एक भांजी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो भी मामा उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे। तो मामा ने पैसा देने से अच्छा भांजी लोगों की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जो मुंबई महाराष्ट्र बंद था तो उसको मामा ने सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि अपने एक भांजी के ऊपर इतने बड़े आरोप, इतना अत्याचार हुआ है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कोई गुण वर्ते, उनका गुण वहाँ पे दिखा के कोर्ट से उन लोगों ने आज महाराष्ट्र बंद पीछे लिया है। हम लोग ये नहीं बोलते कि कायदे का आदर नहीं करना चाहिए, कायदे का आदर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारी भांजी, हमारी बहन, हमारी माँ
उतनी ही सुरक्षित होनी चाहिए। अगर हम पेरेंट्स करके अगर सरकार में बैठे हैं तो घर को संभालना पहला उनका फर्ज है। अगर यही उनके घर वालों के साथ होता तो आज वो महाराष्ट्र बंद करते या उसको खुद फांसी देते, और वो इनके एमएलए जाके पुलिस चौकी में बंदूक से मारते हैं उस टाइम आज उनको ऐसा नहीं लगता जाके वो नराधम को मार दे। ये सबसे बड़े हमारे महाराष्ट्र के लिए कलंक की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और वो वहाँ पे वो योजना के लिए इतना सारा पैसा उठा रहे, तो ये योजना लेनी ही नहीं चाहिए। बहन के लिए अपनी बेटी सुरक्षित होनी वो बहुत जरूरी है, और एक बाप के लिए बेटी बहुत जरूरी होती है। अगर शायद वो उन लोग की भी बेटी है तो उन्होंने खुद के घर का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। आज किसी गरीब के ऊपर हुआ है, कल ऐसा ना हो जाए कि खुद के घर पे हो जाए, उस टाइम फिर उनको ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने उस टाइम अगर आवाज उठाते थे तो ये चीज होती नहीं। सर योजना तो देखो पब्लिक का पैसा है, बहनों का पैसा है, हर एक चीज में दाल से लेके चावल से लेके तेल से लेके सब में टैक्स लेके तुम लोगों ने वही पैसा वो लेडीज को दे रहे। वहाँ पे गैस बढ़ा रहे हो, पेट्रोल बढ़ा रहे हो, कोई उपकार नहीं कर रहे हो जनता के ऊपर। ये पैसा जनता का है और जनता को ही तुम 15,000 जनता से महीने का लेते होगे, उसमें से 1500 दे रहे हो और बाकी पैसा खुद के ऐड पे लगा रहे हो। तो उससे अच्छा ऐड बंद करो और ऐड का पैसा जनता में बांटो, वो अपने महाराष्ट्र के लिए सही बात हो सकती है। दादा क्या बोलेंगे आज, क्या बोलेंगे क्या बोल, आ जाइए थोड़ा आगे आ जाइए। क्या कहेंगे चाचा, आप कहा जाए मोर्चे में शामिल हुए हो, क्या कहेंगे, क्या मत है आपका? मसला ये जो दुर्घटना हुई है ये इंसानियत की एकदम गिरी हुई हरकत है, इतनी भी गिरी हुई हरकत है कि इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी तक उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि उनको रोड पे लाके पब्लिक के सामने फांसी देना चाहिए, बस यही होना चाहिए उनके लिए, और इस खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। क्या लगता है कि उद्धव साहब यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या उम्मीद लग रही, क्या नजर आएगा? अरे ये तो बाप के बाप है।